हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट की। प्रीलिम्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बार आप देख लो पेपर किस तरह का यूपीएससी ने पूछा, तो आई विल टेल यू अब कैसे अप्रोच करना है हमने टॉपिक्स को। बाकी आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि नीति आयोग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग क्या है, कौन सी कमेटी को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया था। आई विल टेल यू इन द एंड, आप मुझे बताइए। तो अब ये एनुअल हेल्थ इंडेक्स जो है वो नीति आयोग रिलीज करती है, जहां पे इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनका देखा जाता है कि हेल्थ में ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, हेल्थ सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल आपके 24 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनको देखा जाता है। तो नोट्स आप बनाएंगे तो हेल्थ एनुअल हेल्थ इंडेक्स उसका हेडिंग दीजिए, नीचे लिखिए ये 24 हेल्थ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगी नोट्स कैसे बनाने। अब 2017 में इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। और अगली बात जो आपको याद रखनी है कि नीति आयोग रिलीज करता है, उसी ने इसको लॉन्च किया, लेकिन कोलैबोरेशन इसमें किस किस की है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे आपके 2-3 फैक्ट्स जो हैं इसके बारे में कवर होते हैं। सो अब जो लेटेस्ट रिलीज किया इन्होंने, तो केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये स्टेट्स टॉप कर रही हैं हेल्थ में। कोविड ईयर में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दिल्ली वाज द वर्स्ट। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, प्रहार बैच शुरू हो रहा है। इसमें बहुत डिटेल में यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कराया जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। और ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस और हेल्थ जो है वहाँ पे आपका कवर होता है। GS2 की बात मैं कर रही हूँ मेंस में। प्रीलिम्स के लिए देखो कि ये हेल्थ इंडेक्स क्या है, स्टेट्स का रैंकिंग क्या है, क्योंकि अब देखो एक एक स्टेटमेंट में फैक्ट भी पूछ लिया जाता है, देन 1 पेयर, 2 पेयर, ओनली 1, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। नीति आयोग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और प्लस मेंस में कि क्या चैलेंजेस इंडिया में हेल्थ सेक्टर के सामने आते हैं, ये आपको देखना है। तो इस बार यूपीएससी के पेपर से ये तो क्लियर हो गया कि आप ये जो बहुत सोचते हैं ना कि 10 मिनट के वीडियो में टीचर ज़्यादा ना बोले, बस जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट कराए और चला जाए, उससे यूपीएससी का प्री अब नहीं निकलने वाला। तो ये पॉइंट्स मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ो तो आपको समझ रहे कि सिलेबस के किस पार्ट में ये कवर हो रहा है। इस पे हम सेम क्वेश्चंस भी आगे लाने की कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स पे जो मैं पढ़ा रही हूँ उन्हीं पे आपको क्वेश्चन भी प्री के मैं आपको अटेम्प्ट करवाऊँ। ओके, अब 2020-21 में जो 5th हेल्थ इंडेक्स आना था वो दिसंबर 2022 में रिलीज होना था, लेकिन उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। बट क्या हुआ है कि नीति आयोग ने कुछ रिपोर्ट जो है वो शेयर की है। हेल्दी स्टेट्स का प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, वो शेयर किया। रिपोर्ट तो रिलीज नहीं कर पाए, बोला कि बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, बट फिलहाल इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो शेयर की है। अब इसमें स्कोर कार्ड है कि कौन सा स्टेट कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इस हेल्थ इंडेक्स में 2 पैरामीटर हैं। ठीक है, इंडिकेटर तो 24 हैं, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। इंडिकेटर क्या हुआ कि किन किन चीज़ों पे उसको मेजर किया जा रहा है। अब 2 पैरामीटर हैं, एक है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की हर साल कोई स्टेट कितना प्रोग्रेस कर रही है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। ओके, दूसरा है ओवरऑल परफॉर्मेंस की ओवरऑल कौन बेहतर है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बांटा गया है, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स। अब 3 साउथ की स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, ये टॉप परफॉर्मेंस है। लार्ज स्टेट्स का एग्जाम्पल दोगे तो ये आपको 3 नाम याद रखने हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं नीति आयोग के जो हेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोविड ईयर में 2020 से 2021। और त्रिपुरा बेस्ट है स्मॉल स्टेट्स की अगर बात करोगे, और दिल्ली को सबसे बॉटम में यूटी में रखा गया है कि वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं था। बाकी स्टेट्स के रैंक, बिहार 19th, यूपी 18th, मध्य प्रदेश 17th, बॉटम में है ये। और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा की ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस किसका है, ये टॉप 3 परफॉर्मेंस है 2021 के। अगर हम इनके परफॉर्मेंस को इन्हीं से 1920 में कंपेयर करेंगे तो 8 स्मॉल स्टेट्स हैं। त्रिपुरा बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसके बाद सिक्किम, गोवा, अरुणाचल 6 नंबर पे, नागालैंड 7th, मणिपुर 8th। तो ये स्मॉल स्टेट्स की बात है। तो ये आपको PDF मिल जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली आपके माइंड से ये टॉपिक एक बार निकलना चाहिए। अब लक्षद्वीप जो है वो टॉप है। 8 UTs की बात करें, स्टेट्स की बात की, यूनियन टेरिटरीज की बात करें
तो लक्षद्वीप टॉप परफॉर्मर है ओवरऑल परफॉर्मेंस का और दिल्ली बॉटम में है। लास्ट 4th हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 1920 की अगर आप देखेंगे वो 2021 में रिलीज हुई थी। उस टाइम केरला और तमिलनाडु टॉप थे ओवरऑल परफॉर्मिंग स्टेट्स में। अब तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम टॉप 3 स्टेट्स हैं एनुअल इंक्रीमेंटल। तो यूपी अगर आप देखेंगे इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में ये टॉप पे है। ये स्कोर कार्ड है 2018-19 का, आप देखेंगे कि कौन था तब यूपी इंक्रीमेंटल में था। तो ये आपका इस तरह का डेटा है। और टॉप 3 अब आप देख सकते हैं, ये इंक्रीमेंटल रैंक है, ये ओवरऑल रैंक है। सो नो नीड टू क्रैम, बट टॉप 3 आपको मालूम होने चाहिए। अब स्टेट्स को रैंकिंग कैसे दी जाती है, तो मैंने आपको कहा क्या याद रखना है, 24 हेल्थ इंडिकेटर्स, 24 सेट ऑफ इंडिकेटर्स हैं जिनको 3 डोमेन्स में बांटा गया है। 3 डोमेन्स हैं कि हेल्थ के आउटकम्स कैसे हैं, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन कैसा है, और की इनपुट्स या प्रोसेसेस इसमें कैसी हैं, और हर एक को अलग वेटेज दिया गया है। जैसे हेल्थ आउटकम्स में कि डेथ्स कितनी हो रही हैं, बच्चे जब पैदा हो रहे हैं, नियोनैटल वार्ड्स में मोर्टेलिटी रेट कितना है, अंडर 5 कितने बच्चों की जान जा रही है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है। तो ये सब आउटकम्स में रखा गया है। अब गवर्नेंस में रखा गया है कि इंस्टीट्यूशन जो हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स की पोस्ट पे कभी कोई वेकेंट पोस्ट तो नहीं है, हेल्थ आउटकम्स कैसे आ रहे हैं। तो हेल्थ आउटकम्स में तो मैंने आपको बता ही दिया, फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशो, ये सब चीज़ें। की इनपुट्स में क्या है कि 24/7 प्राइमरी हेल्थ केयर का फंक्शनल परफॉर्मेंस प्रोपोर्शन कैसा है, कार्डियक केयर यूनिट्स कितने हैं, वैकेंसीज कितनी हैं। तो सब ये 3 जो ब्रॉड मैंने आपको बताया, इनके अंदर आपके 24 पैरामीटर्स अलग अलग जो हैं वो रखे गए हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि हेल्थ इंडेक्स में अगर इस तरह का एक इंडेक्स निकलेगा तो हर स्टेट का रिपोर्ट कार्ड जैसे आता है ना, वो हमारे सामने रहेगा, तो पता रहेगा कहाँ पे क्या चीज़ इंप्रूव करवानी है। तो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव, एक तो कोऑपरेटिव भी है कि मिलके काम करना है, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में आप ये अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं कि हेल्थ आउटकम्स को अचीव करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि स्टेट्स को आप बोल सकते हैं देखो योर रैंक इज लो, इसको इम्प्रूव करो, राइट। तो इसलिए इसको रखा गया। प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या है। वैसे तो आपको सारे के सारे सस्टेनेबल गोल्स आने चाहिए, बट यहाँ पे मैंने आपसे 3 नंबर वाला पूछा है, तो मुझे बताइए। अब आपसे मैंने पूछा था नीति आयोग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये एक थिंक टैंक है जो सोचता है। अब हमारे देश में पॉलिसीज बनती है ना कि इस स्टेट में ये पॉलिसी की ज़रूरत है, इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में ये पॉलिसी की ज़रूरत है। तो ये सब नीति आयोग जो डेटा कलेक्ट होता है, यहाँ पे पूरी कमीशन बैठती है। पहले ये प्लानिंग कमीशन था, फिर उसको रिप्लेस करके थिंक टैंक आया नीति आयोग, कि ये किस तरह से हम अपने देश की इकोनॉमिक, 2 चीज़ें हैं, इकोनॉमिक और सोशल, किस तरह से अपने देश की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हम करवा सकते हैं। तो यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि क्या पॉलिसीज़ बनेंगी, किस तरह से, कहाँ पे फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हमको इम्प्लीमेंट कराना है। तो पूरी पॉलिसीज नीति आयोग बनाता है। अब एक और चीज़ बोला था कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है चैलेंजेस, क्योंकि इंडिया का हेल्थ सेक्टर के सामने बहुत चैलेंजेस हैं। हर किसी को हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बीमारियों का बर्डन बहुत है, हेल्थ का बजट भी हमारा कम रहता है, प्रिवेंटिव केयर में कमी है, प्रोफेशनल्स की कमी है, कितना वैकेंसीज रहता है, और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी है। तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। जिस तरह से मैं ये टॉपिक कवर कराती हूँ ना, आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। गवर्नमेंट के रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो अब ये कभी हम डिटेल में करेंगे, बट आपको इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या हैं, इनमें देखो है सब कुछ हेल्थ से रिलेटेड, बट कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। कैसे नोडल एजेंसी क्या रहेगी, क्या इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, किस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके से आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, वेयर यू फील लाइक। थैंक यू सो मच।